Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. In today's video, we are going to study about natural disasters in India. Students, have you ever been held up by a downpour just when you wanted to play outside, or caught unaware in rain when you were in your best clothes and wanted to stay dry? At such times, have you ever wished that you could control nature and change the weather as you wanted? The truth is, you can't. Moreover, there are other kinds of weather conditions that are more disturbing than an unexpected shower. windy weather के अंदर cyclones, hot, drought. Okay, we all love it when the weather is pleasant and everything around us looks beautiful. हम सबको बहुत पसंद आता है जब वेदर बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ बहुत अच्छा अपन को फील होता है, सारा जो सीनरी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. However, nature is its furry can cause a lot of distraction. लेकिन क्या कभी कभी ऐसा होता है कि नेचर जो होती है वो इन इट्स फरी मीन्स अपना प्रचंड रूप दिखा देती है, प्रकोप हमें दिखा देती है, और उसकी वजह से लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, मीन्स बहुत सारा विनाश हो जाता है, तबाही मच जाती है, एंड ऑल्सो थ्रेटन ह्यूमन लाइफ, और यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ को भी एक डर रहता है, खतरा रहता है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है. सच इवेंट्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, और इसी तरह के जो ये इवेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर. मीन्स जो डिजास्टर नेचर के द्वारा किए जाते हैं, नॉट अ मैन मेड, नेचर के द्वारा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वही नेचुरल डिजास्टर्स है. Let us read about some of the more horrific natural disaster in the history of India. Humans have made a lot of scientific and technological advancement over the years. Humans ने बहुत सारे scientific और technological advancement कुछ सालों से कर लिए हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत आगे बढ़ गए हैं. वी हैव इवन लैंडेड ऑन द मून एंड एक्सप्लोर द डीप सी. अब हम लोग मून पे पहुंच गए हैं. ठीक है, मून पे क्या क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है, वो सब हमने पता कर लिया है. डीप सी के अंदर हमने एक्सप्लोर किया है, वहाँ कैसा क्या है, कौन कौन से जो मराइन क्रिएचर्स हैं उनके बारे में हमने किया है, वहाँ के जो फ्लोरा है उनके बारे में हमने पता किया है. While we have been able to understand some things about nature, we are still helpless when we realize its fun force against us. तो while we have been able to understand कि जब हम ये समझने में एबल हो जाएंगे कि नेचर के बारे में बहुत सारी चीजें हमने समझ ली है, लेकिन फिर भी अभी भी हम हेल्पलेस ही हैं. जब हमें रियलाइज होता है कि जो नेचर जो है वो फुल फोर्स में है हमारे खिलाफ, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि कब नेचर जो है उसमें ऐसी चीज हमें देखने को मिल जाए, बिकॉज हम अभी भी नेचर को बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं, जबकि हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी कर ली है, बट नहीं, हम नेचर को अभी भी नहीं समझ पाए. इन सच सिचुएशंस वी आर फोर्स्ड टू रन, हाइड एंड स्ट्राइव टू सर्वाइव टिल नेचर्स एंगर इज पास. और ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है. वी आर फोर्स्ड टू रन, हम लोग इधर से उधर दौड़ते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, एंड स्ट्राइव टू सर्वाइव, और हम लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए छुपाने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम सेफ रहें, जब तक जो एंगर है नेचर का वो शांत नहीं हो जाए, गुस्सा जो है नेचर का वो शांत नहीं हो जाए, ये जो डिजास्टर वाला जो माहौल है ये खत्म नहीं हो जाए, हम उस समय तक अपने आप को सेफ करने की कोशिश करते हैं. Often these destructive natural disaster cause great loss of life and property. और ये जो नेचुरल डिजास्टर ऐसे ही नहीं, इन डिजास्टर से बहुत सारा नुकसान होता है, चाहे वो नुकसान लाइफ का हो या फिर प्रॉपर्टी का हो, लेकिन बहुत सारा नुकसान होता है. इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, natural disasters of all type have occurred at some time or other. हमारे जैसे भारत, जो भारत एक बहुत बड़ा, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड जो नेचुरल डिजास्टर है तो सभी तरह के, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, ऑकर्ड एट सम टाइम. तो कई बार ऐसे हुए हैं कि ये सब नेचुरल डिजास्टर इंडिया में देखने को मिले हैं.
लेट अस लुक एट सम ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन इंडियन हिस्ट्री। तो अब हम भारतीय इतिहास के अंदर मीन्स हमारे पास्ट में जाकर देखते हैं कि कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स इंडिया में हुए जिनकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत सारा लॉस हुआ है। सो फर्स्ट इज गुजरात अर्थक्वेक। गुजरात अर्थक्वेक 2001 में हुआ था। ऑन 26 जनवरी 2001 इंडिया वाज सेलिब्रेटिंग इट्स 51st रिपब्लिक डे। जब इंडिया अपना 51st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था उस समय ये हुआ था। सम पीपल वर स्लीपिंग टिल लेट, और कुछ लोग तो लेट तक उस टाइम सो रहे थे, उठे भी नहीं थे। अदर वर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टेलीविजन, और कुछ लोग टीवी पे रिपब्लिक डे की परेड देख रहे थे। एंड चिल्ड्रन वर सिंगिंग द नेशनल एंथम एट देयर स्कूल व्हेन सडनली द ग्राउंड बिगन टू शेक। और बच्चे जो थे स्कूल में नेशनल एंथम सैंग कर रहे थे, तभी अचानक जो ग्राउंड था वो शेक करने लग गया, हिलने लग गया। समझ नहीं पा रहे थे सब कि ये हो क्या रहा है। इट वाज एन अर्थक्वेक, और ये एक अर्थक्वेक था मेजरिंग अराउंड 7.9 ऑन द रिएक्टर स्केल एंड लास्टेड 2 मिनट्स। और ये जो अर्थक्वेक था मेजर किया गया है कि इसका रिएक्टर स्केल था वो 7.9 था, और ये 2 मिनट्स तक रहा था। इन दोज 2 मिनट्स बिल्डिंग कोलैप्स्ड, पीपल रैन हेल्टर शेल्टर एंड मैनी पीपल डाइड। और इन 2 मिनट्स में तो बहुत सारी तबाही मच गई थी। बिल्डिंग्स थी वो नीचे गिर गई थी, खत्म हो गई थी, लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे एंड बहुत सारे लोग मर गए थे। द सिटी ऑफ भुज इन गुजरात विच वाज क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। जो सिटी है भुज गुजरात में है, वो एपिसेंटर के बिल्कुल पास में, मींस एपिसेंटर वो पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ के सरफेस का वो पॉइंट जहां पर वर्टिकली अर्थक्वेक जो है उसका फोकस होता है, was almost completely destroyed। वो बहुत जो सिटी थी वो बिल्कुल completely destroy हो गई थी and some other cities were badly affected, और दूसरी कुछ सिटी भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई थी। It was many days before the people of Gujarat managed to recover from this severe shock। और गुजरात के इस सिटी को और शहरों को बहुत समय लग गया था इस सेवर शॉक से निकलने में, ये सब जो लॉसेस हुए थे उनको मैनेज करने में। यस, लाइफ का जो लॉसेस हुआ था उसको कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन वहाँ की जो कंडीशंस थी, बिल्डिंग्स वगैरह थी, उनको मैनेज करने में बहुत समय लग गया था। इट इज एस्टिमेट दैट अराउंड 20,000 people died and more than 1.5 lakh people were injured in this natural disaster। और ऐसा अनुमान था कि लगभग 20,000 के करीब जो पीपल हैं वो उसमें डाइड हो गए थे एंड 1.5 लाख पीपल जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे इस नेचुरल डिजास्टर में। नेक्स्ट जो नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं वो है द इंडियन ओशन सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी बात कर रहे हैं। सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव। सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मीन्स होता है हार्बर वेव और इसमें सेस्मिक वेव, which refers to situations when extremely large waves are formed in an ocean or a lake। तो सुनामी उन उन सिचुएशंस के लिए बोला जाता है जिसमें एक्सट्रीमली लार्ज वेव जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं ओशियंस में या लेक्स में। द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 वाज caused by an underwater earthquake measuring around 9.1 on the Richter scale। कि जो इंडियन ओशियंस में 2004 में जो सुनामी आई थी, तो ऐसे बोल रहे कि अंडर वाटर एक अर्थक्वेक हुआ था जिसका रिएक्टर स्केल 9.1 था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। जाइंट वेव्स crashed into multiple coastlines on the Indian Oceans, affecting Thailand, India, Indonesia, Burma and many other countries। और जो जाइंट वेव थी, बहुत बड़ी बड़ी वेव जो थी उन्होंने क्रैश कर दी थी बहुत मल्टीपल जो कोस्ट लाइन थी, तो उनको बिल्कुल खत्म कर दिया था इंडियन ओशन के वहां पे, और उनकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज अफेक्ट हुई थी जैसे थाईलैंड है, इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा एंड बहुत सारी और भी कंट्रीज। इंडिया की अगर बात करें तो इन इंडिया द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश वर सेवरली अफेक्टेड। इंडिया के तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुए थे। इट इज बिलीव दैट ओवर 2 लाख पीपल डाइड ड्यू टू दिस सुनामी। और एक ऐसा माना जाता है कि लगभग मे बी 2 लाख पीपल जो हैं वो डाइड हो गए थे इस सुनामी की वजह से।
The waves were so powerful that even huge stones of the sea walls on the coast were carried away and were found many kilometers inland. कि जो waves थी वो इतनी पावरफुल थी कि जो ह्यूज स्टोन थे सी वॉल्स के वहां पर सीज के उधर जो है बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इतने पावरफुल थे कि वो वेव्स के साथ में वो स्टोन्स जो थे वो कई किलोमीटर तक दूर चले गए थे, बहुत ज्यादा दूर वो चले गए थे। और उनका वो था कि सी का इनलैंड मीन सी से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे वो चले गए थे। इस तरह से हमने देखा स्टूडेंट्स की किस तरह से ये नेचुरल डिजास्टर है जिस पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम लोग कितना ही टेक्नोलॉजिकल आगे चले जाएंगे, वेदर को लेकर हम लोग बोल रहे हैं कि अभी बारिश होने वाली है या फिर आज इतना टेम्परेचर इतना हाई जाने वाला है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से ये सब पता कर लिया, लेकिन इनका जो नेचुरल डिजास्टर होता है इनका जो रूप होता है ये हमें नहीं पता चलता कि कितना भयानक होने वाला है। हाँ, आने से पहले हम लोगों को पता चल जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारी जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों के घर जो मीन्स प्रॉपर्टी है उसका लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।